बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, पहले इसका जो VSEPR, इसको वसेपर भी पढ़ते हैं या वेस्पर भी पढ़ते हैं। VSEP और R। V स्टैंड फॉर वैलेंस, S स्टैंड फॉर शेल, वैलेंस शेल, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, P stands for pair, and R stands for repulsion. And basically it is valence shell electron pair repulsion theory. Okay. इंट्रोडक्शन। बेटा इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ हमने दो चीज़ें देनी। वी हैव टू इंट्रोड्यूस ओनली टू थिंग्स। एक तो साइंटिस्ट का नेम, साइंटिस्ट के नेम याद होने चाहिए और डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसको दो बेसिक चीज़ें हैं। एक तो साइंटिस्ट, बेटा दो साइंटिस्ट ने यहाँ पे इस पे वर्क किया था। एक तो सिडविक और पावल था, सिडविक प्लस पावल, इन्होंने बड़ी मेहनत की थी। ठीक है, सिडविक और पावल। और एक और था जिसका नाम था बेटा, एक तो गिलिस्पी, गिलिस्पी गिलिस्पी प्लस निलोम। ठीक है, जिसके स्पेलिंग NYHOLM है। ठीक है, इन दोनों ने कब किया था बेटा? 1940 में। और इन दोनों ने कब किया था बेटा? 1957 में। आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों ने 1940 में सजेस्ट किया था, दे सजेस्टेड। ठीक है, और इन दोनों ने 1957 में प्रोपोज किया था। प्रोपोज, जैसे हमें कोई लड़की पसंद आती है ना, जब हमें लड़की पसंद आती है हम पहले पसंद करते हैं, उसके बाद प्रोपोज करते हैं। तो इन दोनों को सजेशन में इन दोनों ने ये 1940 में ये सजेस्ट किया था और इन दोनों ने 1957 में प्रोपोज कर लिया। मतलब 17 साल मेहनत की इन्होंने इस थ्योरी पे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बस इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना है FSC लेवल पे। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है, इसके पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं। पोस्टुलेट्स तो बहुत ज़्यादा है, पोस्टुलेट्स बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो दो ही पढ़ने हैं। ठीक है, जिसको आप लोग बेसिक कहते हैं ना। सबसे पहले क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। और दूसरा क्या होगा बेटा? मिनिमम रिपल्शन होगा, मिनिमम रिपल्शन। ये आपके पास पहला पोस्टुलेट है। ठीक है, दूसरा पहला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे और मिनिमम रिपल्शन होगा। और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि लोन पेयर और लोन पेयर के अंदर जो बॉन्ड होगा वो ग्रेटर होगा किससे? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो बॉन्ड होगा, ठीक है बेटा, वो ग्रेटर होगा किससे? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से। बहुत इजी सा कंसेप्ट है इसका। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, क्या है बेटा? पहले पोस्टुलेट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे और मिनिमम रिपल्शन होगी। और दूसरा क्या होगा? लोन पेयर और लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इसका पहला पोर्शन। अब हम आएंगे टाइप्स। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये टाइप्स आपको याद होनी चाहिए। पॉसिबल जो ज्योमेट्री है वो या तो AB2 हो सकता है, या AB3 हो सकता है, या AB4 हो सकता है, या AB5 होगा, या बेटा AB6 होगा। इसमें जो A है बेटा, ये A मैं यहाँ लिख देता हूँ। A का मतलब क्या है? ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है। और जो B है इसमें बेटा, ये है नेबर एटम, नेबर एटम। ठीक है, और इसमें जो E होगा ये होगा लोन पेयर। हमने ये डिस्कस करना है। अब AB2 में जो सबसे एग्जांपल सबसे बेस्ट आती है हमारे पास, वो कौन सी है? सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास AB2 में हमारे पास क्या है? सबसे पहले AB2 की जो टाइप होगी उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें जो एंगल आता है ना बेटा,
आपने शेप एग्जाम्पल लेना है और एक तो AB2 में एक दरमियान में है, तो इसमें एंगल जो होता है 180 का होता है हमेशा AB2 में, और इसकी जो शेप होती है लीनियर होती है। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हमारे सिलेबस में है वो बेरिलियम क्लोराइड की है बेटा, या MgCl2, बस ये आपने याद रखना है, ठीक है। AB3 में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो एंगल देखेंगे। एंगल कितना होता है 120 का एंगल है, ठीक है, ये सारा एंगल है। और इसकी शेप जो होती है ट्राई एंगुलर होगी, ट्राई एंगुलर। एग्जाम्पल इनमें BF3 की है, सबसे बेस्ट आपकी बुक में है, या एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की भी है। AB4 में जो एंगल होता है 109.5 होता है डिग्री, ठीक है। और इसका टेट्राहेड्रल होता है, टेट्रा माने 4, हेड्रल माने कॉर्नर्स। और बेस्ट एग्जाम्पल CH4 है और CCl4 है। और भी बड़ी एग्जाम्पल है, लेकिन ये हमने जो हमारे सिलेबस में है हमने वो कर दिया। CBr4 भी हो सकता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी हो सकती है। AB5 में जो एंगल हमारे पास है, ठीक है, AB5 में वो ट्राइगोनल बाय पायरामिडल है, ठीक है। एंगल 2 होता है, हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है। और इसकी जो शेप होती है क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, बाय पायरामिड या पिरामिड। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट PCl5, एक ही आपके सिलेबस में। AB6 की जो टाइप है इसमें जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 भी हो सकता है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 90। और इसकी जो शेप होती है बेटा ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल। और बेस्ट एग्जाम्पल SF6 की है। और दूसरा क्या हो सकता है SEF6 हो सकता है और SEF6 हो सकता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया इसकी। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि AB की क्या शेप हो सकती है। अगर ये AB2 है बेटा, तो AB2 का मतलब क्या है कि A यहाँ पर है, B यहाँ पर है और B यहाँ पर है, तो ये AB2 हो गया, ठीक है। एंगल कितना हो गया 180। शेप क्या हो गई, ये लीनियर। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया MgCl2, ये एक टाइप हो गई। इसी तरह AB3 में बेटा क्या आएगा, फर्ज करो AB3 में एग्जाम्पल क्या आएगा। अब देखो A दरमियान में है, B यहाँ पर है बेटा, B यहाँ पर है और B यहाँ पर है। अब एंगल कितना आएगा 120, तीनों में आप चेक कर लें, ठीक है, 120 और 120। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, ट्राई एंगुलर होगी, ट्राई एंगुलर, 3 कॉर्नर है ना। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो BF3 है। ये एग्जाम्पल है जो मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये शेप है जो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये शेप है, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब AB4 पर आते हैं। अब AB4 में बेटा देखना बेटा, A को दरमियान में रखना है हमने, ठीक है, B को ऊपर लिखना है और B को यहाँ, B यहाँ और B यहाँ होगी, ठीक है। इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। टेट्रा माने 4, हेड्रल माने कॉर्नर्स। टेट्राहेड्रल एग्जाम्पल बेटा देख लो CH4 और CCl4, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई है, ये इसकी शेप, ये एग्जाम्पल हो गई है, ठीक है बेटा। इस तरह AB5 की भी अगर हम देख लेते हैं, बहुत इजी है। AB5 में क्या होता है बेटा, A दरमियान में है, B और B। ये देखो ये B यहाँ पर, B यहाँ, B यहाँ। इन तीनों में 120 का एंगल होता है और ये जो B है इनमें 180 का होता है, ये 120 और ये 180। सबसे बेस्ट इसकी जो है शेप होगी ना वो बाय पायरामिडल होगी, या आप इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल बाय पायरामिड। एग्जाम्पल बस PCl5 ही याद कर दिए, ज़्यादा नहीं जानते। और आखिरी जो है वो AB6 है। और AB6 में बेटा A दरमियान में है, B इधर कॉर्नर में है, B यहाँ, B यहाँ और B यहाँ। तो ये आपस में ऐसे जॉइंट होते हैं, ठीक है। और जो एक और B है ये इसके ऊपर एक होगा और एक B इसके नीचे होगा, ठीक है। तो ये इस तरह 8 कोने वाली एक शेप बन जाती है, ठीक है। इसकी जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल। और इसकी जो एग्जाम्पल है और SF6 भी है, SF6 भी हो सकती है, XEF6 भी हो सकती है, टेलोरियम F6 भी हो सकती है, कुछ भी ले लो सबकी, ठीक है। तो ये इसकी शेप
ये एग्जाम्पल और ये टाइप हो गई। तो ये टोटल वेस्पर थ्योरी को आपने यहाँ तक करना है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन होता है प्रिडिक्ट द शेप ऑफ, क्वेश्चन आएगा कि प्रिडिक्ट द शेप ऑफ, फर्स्ट करवाता है CH4। तो आपने क्या करना है, आपने 4 बातें बता दी है, 1 2 3 4। अब ये टाइप कौन सी है बेटा, ये टाइप आपने बतानी है। तो टाइप आपको पास कौन सी है बेटा, AB4 है। आपने ज्योमेट्री बतानी है, ज्योमेट्री आपके पास बेटा ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। एंगल आपने बताना है, तो बेटा इसमें एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। और आखिर में आपने क्या एग्जाम्पल बतानी है, तो ये एग्जाम्पल आप इसकी CH4 बता सकते हैं, CCl4। यहाँ तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।